सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 49 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस वीक की जो की हाइलाइट्स हैं हमारे पास, सबसे पहली की हाईलाइट है दैट इज, और ये क्वेश्चन ये भी पार्लियामेंट सेशन में भी पूछा गया जो अभी एंड हुआ है, कि पेंशन फॉर डाइवोर्स और विडो डॉटर्स की अगर कोई एम्प्लॉय है और उसकी एक डाइवोर्स या विडो डॉटर है तो क्या उसके लिए पेंशन का प्रावधान है। और सेकंड है जो सीसीएस रूल में अमेंड किया गया है, जिनके जो भी एम्प्लॉय है जिनके दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए, और वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। तो ये दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेंशन फॉर विडो और डाइवोर्स डॉटर्स। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेंशन फॉर डाइवोर्स डॉटर्स ऑन लोकसभा। और जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के कंटेंट थे, हम आपको कंटेंट दिखाएं अगर पहले। सबसे पहले पूछा गया था कि सरकार ने क्या कदम लिए हैं डाइवोर्स डॉटर्स के लिए ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में ही सेकंड पार्ट था कि जो डॉटर है किसी भी एम्प्लॉय की, अगर उसका डाइवोर्स या वो विडो होती है एम्प्लॉय की डेथ के बाद, तो क्या उसको पेंशन मिलेगी या वो फैसिलिटीज मिलेंगी। एंड जो थर्ड पार्ट है कि जो डाइवोर्स्ड और विडोड डॉटर है, क्या उसको पेंशन से भी पार्ट मिल सकता है। मीन्स पहला पार्ट कि डाइवोर्स और विडो के लिए, डॉटर के लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज की हैं, क्या फैमिली पेंशन उनको मिलती है, और फैमिली पेंशन के अलावा अगर नॉर्मल पेंशन मिल रही है एम्प्लॉय को, क्या उनको वो नॉर्मल पेंशन का पार्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो आंसर दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि ऑलरेडी 26/10/2022 को एक ऑर्डर निकाला जा चुका है जिसके अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया जा चुका है। और जो डाइवोर्स और विडो डॉटर होगी ऑफ ए डिसीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर, मीन्स उनको पेंशन तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। आइदर वो उनकी ऑन द सर्विस डेथ होती है, अगर सर्विस के दौरान डेथ होती है तो जो विडो है उसको मिले, विडो या जो भी डाइवोर्स है उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। और अगर सर्विस के बाद डेथ होती है तो जो पेंशन नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही थी, और ये कौन सी वाली पेंशन की बात कर रहे हैं हम, ये ओपीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनपीएस और यूपीएस में ये सब चीजें कवर नहीं होती, ये सिर्फ ओपीएस की बात हो रही है। तो उनको नॉर्मल वाली पेंशन मिलेगी। हाँ, फैमिली पेंशन यूपीएस के अंदर भी कवर होती है, एनपीएस के अंदर भी कवर होती है, और ओपीएस में तो बाय डिफॉल्ट कवर होती ही। सो इन सर्विस डेथ के दौरान पे फैमिली पेंशन, और अगर सर्विस पूरी हो चुकी है और जो एम्प्लॉय था उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद डेथ होती है तो ओपीएस के अंदर नॉर्मल पेंशन, और यूपीएस एनपीएस के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला ऐसा। बिकॉज जो यूपीएस है उसके अंदर तो ओनली जो वाइफ है या स्पाउस है उसको मिलती है, और एनपीएस के अंदर जो भी लीगल गार्डियन, जो भी लीगल हेयर होगा, कि अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों को मिलेगी, अगर बच्चे अवेलेबल नहीं है तो चाहे वो डॉटर है, चाहे वो विडोड है या डाइवोर्स है या नहीं है, डज नॉट मैटर, एनपीएस के केस में वो मिलेगी ही मिलेगी। जो रूल्स हैं, जो यहाँ पे रूल दिए गए हैं वो यहाँ पे भी दिए गए हैं, और हम आपको आपका इसका प्रॉपर ऑर्डर ही शो करते हैं कि जो यहाँ पे ये ऑर्डर मेंशन है वो ऑर्डर शो करते हैं कि उस ऑर्डर के अंदर क्या रूल्स मेंशन किए गए हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो एक्चुअल ऑर्डर है जो 26/10/2022 को निकाला गया था, और उसके अंदर रूल्स दिए गए थे कि कैसे जो विडो डॉटर है या डाइवोर्स डॉटर है और जो कि डिपेंडेंट है, यहाँ पे कंडीशन क्या डाली गई है साथ में, कि जो विडो या जो डाइवोर्स डॉटर है
वो डिपेंडेंट होनी चाहिए ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो उसको ना तो फैमिली पेंशन मिलेगी ना ही नॉर्मल पेंशन मिलेगी। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ओल्ड पेंशन स्कीम की। एनपीएस के अंदर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको मिलेगी ही, चाहे आप डिपेंडेंट हो या ना हो। और यूपीएस के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। सो रूल्स को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला हक होगा फैमिली पेंशन पे, वो किसका होगा? फैमिली पेंशन शैल बी इनिशियली पेबल टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स और टू ए डिसेबल्ड चाइल्ड एलिजिबल टू रिसीव फैमिली पेंशन। मीन्स सबसे पहले हक जो, अगर यहाँ पे फैमिली पेंशन किस सिनेरियो की बात हो रही है? फैमिली पेंशन में बात हो रही है कि अगर इन सर्विस डेथ होती है तो इन सर्विस डेथ में ही फैमिली पेंशन मिलती है। और उस दौरान जो फैमिली पेंशन पे हक होगा, और ये कब की बात हो रही है कि जब आपका ना तो स्पाउस रहता है और ना ही एम्प्लॉय रहता है, मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है। उस केस में आगे जो बच्चे हैं उन बच्चों में प्रेफरेंस डिसाइड की जा रही है। तो उनमें सबसे पहले जो बच्चा 25 साल से कम होगा या फिर जो डिसेबल्ड चाइल्ड होगा, सबसे पहले फैमिली पेंशन उसके अकाउंट में या उसको मिलेगी। उसके बाद आता है अनमैरिड, विडोड और डाइवोर्स डॉटर, जो कि उनके बायोलॉजिकल बच्चे होने चाहिए। अगर वो जिंदा है फिर उनको मिलेगी। मींस सबसे पहले आप 25 ईयर से कम वाले एज के बच्चे या फिर डिसेबल्ड चाइल्ड, और उसके बाद आता है फिर अनमैरिड या विडोड या डाइवोर्स डॉटर। नाउ इसके अंदर भी अगर एक से ज्यादा अनमैरिड या डिवोर्स डॉटर हैं तो उनमें जिसकी उम्र ज्यादा होगी उनमें ऑर्डर ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया जाएगा कि जिसका जन्म पहले हुआ है फिर उसको पेंशन, उसके नाम से पेंशन आएगी। और अगर उसकी डेथ हो जाती है फिर जो सेकंड है फिर उसके नाम से पेंशन आएगी। और साथ में ये क्लोज भी डाला गया है कि जो अनमैरिड या विडोड है, अगर उनकी मैरिज हो जाती है, अगर उनकी मैरिज हो जाती है या फिर वो लाइवलीहुड अर्न करना स्टार्ट कर देती हैं, सो दैट कि उनके पास एक मींस एक जीने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर उनको ये पेंशन नहीं मिलेगी। और अगेन ये सब किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम? ये कि सब ओपीएस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एनपीएस में ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि अगर स्पाउस की और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और आगे जो पेंशन है उनके बच्चों को मिल रही है, और उस केस में कि अगर बच्चे अर्न करने लग जाएं तो उन बच्चों को वो पेंशन मिलना बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज एनपीएस में पैसा आपका है, एम्प्लॉय का पैसा है, तो वो एनपीएस वालों को उनको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। और यूपीएस में बच्चों को बाय डिफॉल्ट मिलता ही नहीं है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये जो डाइवोर्स और विडो वाला है इसका भी एक कंसेप्ट दिया गया है दैट कि जो डाइवोर्स है, अगर जो उनकी सिस्टर, उनकी डॉटर का जो डाइवोर्स हुआ है या वो विडो हुई है हस्बैंड की डेथ की वजह से, ये सब काम उनकी डेथ से पहले होना चाहिए। मींस अगर हम आपको एग्जांपल दें कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनकी एक डॉटर है। और क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सर्विस पूरी करता है और सर्विस पूरी करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के दौरान उनको अपनी नॉर्मल पेंशन मिल रही थी। तो अगर अब उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ के बाद इस डॉटर का डाइवोर्स होता है या फिर ये विडो हो जाती है, तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो उनकी डेथ से पहले डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में स्टार्ट हो गई थी या डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया था, या वो विडो उनकी डेथ से पहले हो गई थी, ओनली दिस सिनेरियो में उनको पेंशन मिलेगी, एल्स कोई पेंशन नहीं मिलेगी। मींस जो क्राइटेरिया आप क्लेम करोगे वो क्राइटेरिया जो एम्प्लॉई है उसकी डेथ से पहले फुलफिल होना चाहिए, उसी सिनेरियो में पेंशन मिल सकती है। सो ये था बेसिक डिटेल्स, जो विडोड या डाइवोर्स डॉटर है उसको कैसे पेंशन मिलेगी। अब जो हमारा सेकंड ऑर्डर है वो कवर करते हैं।
तो जो सेकंड ऑर्डर है ये निकाला गया है, सीसीएस के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। और किसके लिए बेनिफिशियल है ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल है जिनके जो बच्चे हैं वो दिव्यांग हैं या डिसेबल्ड हैं। सो इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई है और ये बोला गया है कि पहले उन बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था वो उसको 4500 रुपए सेट किया गया था, 4500 सेट किया गया था। अब उसको बढ़ाकर 5625 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। मीन्स ऑलमोस्ट इट इज अराउंड, तो ये लमसम में अराउंड 70,000 पर ईयर हो जाता है। जो दिव्यांग है सिर्फ ये उनके लिए होगा। और जिनके बच्चों को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 4 डे की स्पेशल कैजुअल लीव ऑलरेडी अलाउड होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो जिनके बच्चों को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 4 डे की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। और जो वुमन चाइल्ड है, जो वुमेन्स हैं, जो वुमन पेरेंट्स हैं, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो आपका बच्चा हुआ है उसको डिसेबिलिटीज हैं तो आप 3000 पर मंथ एज ए एडिशनल चाइल्ड केयर सपोर्ट अपने ऑफिस से अलाउंस, स्पेशल अलाउंस ले सकते हैं और ये अलाउंस आपको 2 साल तक मिलेगा। सो ये था जो सेकंड ऑर्डर था। मींस इसमें जो चेंज आया था 4-5,000 से 5625 वाला जो चेंज था, ये चेंज अभी किया गया है। और ये इंफॉर्मेशन दी थी डॉक्टर जयेंद्र प्रधान जो यूनियन ऑफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के। सो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ऐसे ही अगले वीक आपके सामने और जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।